Hello, good evening, everyone. Welcome to my channel Trade with Tech. This is Hemant here. I hope you all are doing good. And let's start with today's Nifty analysis. तो टिपिकल फ्राइडे मार्केट कुछ खास था नहीं आज. टिपिकल रोटेशनल नीचे ऊपर, दैट्स इट. कुछ हुआ नहीं है. हुआ बस इतना है कि हमारा बुलिश बायस कंफर्म हुआ है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे. तो बेसिकली क्या हुआ, तो ये यहाँ पे गैप डाउन दिखा रहा था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा था, जो -60 पे कितना था यहाँ पे बंद हुआ था 734 पे. तो इसने 650 मारा, तो लगभग 80 पॉइंट डाउन हुआ और इमीडिएटली रिवर्स हो गया. ये होती है बुलिश मार्केट में की पुल बैक मूव. ठीक है, तो हुआ क्या, गैप डाउन. फ्राइडे है तो बेसिकली अब इसको ना इंटरप्रेट कैसे करें. अगर मतलब सिंपल सी चीज़ है, जो भी ओवरनाइट न्यूज़ थी, जो भी था, उसके वजह से बेरिशनेस थी, बराबर है. तो ये इमीडिएटली है ना नीचे जाना चाहिए था. ये तो एनीवे वो तो चलना ही था, ये लेवल पे भी बात करेंगे. तो ये इमीडिएटली नीचे जाना चाहिए था 100 पॉइंट में. ये देखिए, ये वाला है ना, ये यहाँ पे छोटा सा गैप था, ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं आप. ये आपके कल का ये जो गैप अप हुआ था ना, तो ये गैप फिल किया, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया. अब इसको देख के ना बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा कि नहीं, अभी ये गैप फिल करके ऊपर हो गया ना और ये फिर नीचे चला गया ना, तो ये गैप का रिजेक्शन है. मतलब ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है, अभी नीचे होना चाहिए. लेकिन लंबे टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा तो बुलिश एकदम इंटैक्ट है. तो उसमें कुछ ये थी नहीं, तो शॉर्ट लेके भी कुछ फ़ायदा था नहीं. ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे तो बुलिश हो गया, तो मैंने ये शॉर्ट भी नहीं किया. यहाँ पे एक आध बार लॉन्ग करने का देखा, वो सेंसेक्स में देखा, बट कुछ मिला नहीं. क्योंकि एक ये भी था दिमाग में कि कोई बहुत बड़ा मूव तो आने वाला है नहीं. तो एक स्टॉप लॉस लगा कुछ 20-30 पॉइंट का, बस वही है. उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं बना. जो मंथली बुलिश चालू है वो इंटैक्ट है बस. तो ये आया ऊपर जाके नीचे घूम फिर के धीरे. तो बेसिकली मूव पैसा बना होगा ना, जो भी एग्जैक्ट इधर टॉप पे मारा होगा जिसने और यहाँ पे कवर किया रहेगा ना, तो ये फास्ट मूव है. हमारा शॉर्ट साइड का व्यू था ही नहीं, मतलब नहीं, समहाउ नहीं हम शॉर्ट साइड में थे. तो आज कुछ नहीं हुआ, बेसिकली कुछ नहीं हुआ. और वैसे भी ऑप्शन बायर को कुछ मिला नहीं होगा आज. मतलब ये वाला एक जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया और ये पूरा एंड तक पकड़ा भी रखा ना, तो थोड़ा बहुत कुछ मिला रहेगा. तो अदरवाइज बाकी ये एक शार्प फॉल था, ये एक इंडिकेटिव था कि अभी अभी तो तोड़ के निकल जाना चाहिए करके. ठीक है ना. लेकिन बराबर कल हम लोग के लिए लेवल डिस्कस की थी 604, और देखिए इसके नीचे ओपन हुआ और बराबर यहाँ के आके सपोर्ट लेके ये ऊपर बंद हो गया. कैश में जाके ये और ऊपर बंद हो गया. ये फ्यूचर है, तो स्पॉट शायद थोड़ा सा और ऊपर हुआ था. हाँ, 20-30 पॉइंट कैश में कुछ ऊपर बंद हुआ है. तो बस दिन भर आज कुछ हुआ नहीं. तो ये है. तो अभी कल के लिए, मंडे के लिए लेवल्स देखते हैं. तो ये 555 ये कंटिन्यू रहेगा, ये भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है. सब कुछ नहीं है, मतलब ये सेम है. आज कुछ हुआ ही नहीं है, तो बेसिकली कोई लेवल्स चेंज हुई नहीं है. इसको थोड़ा बस 3 पॉइंट ऊपर कर सकते हैं, बस दैट्स इट. यही रहेगा प्लान. तो हम हमारा अभी कुछ गिफ्ट निफ्टी देखा था, तो हल्का फुल्का ग्रीन ही था. एक बार देख लेते हैं. 70 पॉइंट्स है, 711 है. तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट कुछ अप है. और उधर बातचीत चालू है. देखते हैं वीकेंड में क्या आता है, कैसे आता है. तो मोटा मोटी बस यही है, अपना लॉन्ग ट्रेड चालू है. इसके ऊपर जो हमारा बड़ा टारगेट है वो एक्टिव हो जाएगा. कब होता है, कैसे होता है, वो देखना है. बस यही आज के लिए कुछ ज़्यादा एनालिसिस है नहीं. बाकी स्टॉक के लेवल पे भी कुछ नहीं. ऐसी रोटेशनल एक नया ऐड किया है बस, बंधन बैंक. इसमें बस वो बहुत बीटन डाउन है. बाद में इसमें रिकवरी अच्छी खासी आ गई थी इलेक्शन के. इसमें इसका लॉजिक बताता हूँ क्यों लिया. तो इसके इलेक्शन के चक्कर में इसमें रिकवरी आई थी 150 से ये 220 तक गया था. तो बेसिकली होता क्या है, अब बंगाल में ना वो इलेक्शन होने वाला है, बीजेपी आने वाली है, तो ये न्यूज़ पे ना उसको पुशअप किया होगा, तो वो ऊपर गया. तो वहाँ पे देख के ना, क्योंकि बहुत बहुत ऊपर से काफ़ी लगभग 700-800 से गिरा ये स्टॉक.
तो ये ऑलमोस्ट 75% करेक्शन के बाद है ना, तो वहाँ पे वो लुक्रेटिव हो जाता है, तो लोग आ जाते हैं। तो लोग आए और उसका कुछ ख़राब रिजल्ट आया, तो उसी दिन एकदम से गिर गया था वो। तो 220 तो है ना, जो रैली आती है ना वो मिस हो जाएगी चलेगा नहीं, हमको वो रैली में नहीं जाना है। अब मतलब हुआ क्या है, सिंपल सी चीज़ है, आपको पहला स्मार्ट मनी एंटर किया 150 से, वो 180 200 210 तक लेके गए, ठीक है। वहाँ पे रिटेल आया, फिर वहाँ पे थोड़ा 20 220 225 जो भी गया, फिर ये बैड न्यूज़ आती है, रिजल्ट खराब आता है, इसमें क्रैक आता है। अब जो रिटेल अटका हुआ है ना, रिटेल सोचेगा यार गलत तो नहीं पड़ेगा, और इसका 161 हमने भी स्टॉप लॉस रखा हुआ है, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो अभी के लिए यही है। तो 161 है, 175 का एंट्री है, तो कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं, और इसमें अगर है ना तो अगर है, हाँ तो बेसिकली तो हुआ क्या आपका, स्मार्ट मनी एंटर किया, फिर रिटेल एंटर किया, अब ये डिप आया है जहाँ पे रिटेल को डर लगेगा, स्मार्ट मनी अपना और क्वांटिटी एवरेज कर सकता है, और बाद में फिर वो डर के चक्कर में ना, जैसे ही थोड़ा कॉस्ट पे आता है या कॉस्ट के थोड़ा ऊपर आता है ना, तो रिटेल देखेगा कि नहीं यार छोड़ो जाने दो, अपना कॉस्ट आ गया निकल जाते हैं, वो रिटेल वहीं से ऊपर जाएगा तभी भी रिटेल को निकलने की जल्दी रहेगी, नीचे जाके ऊपर आएगा तभी भी निकलने की जल्दी रहेगी। और अगर उस चक्कर में अगर 220 पे मैंने लिया था, मेरी नज़र उसमें पहले से थी, लेकिन ये वाला है ना पैटर्न बहुत पहले भी देखा हुआ है, बहुत जगह पे देखा हुआ है, स्पेशली ना बीट एंड डाउन स्टॉक। अभी भी इसका कोई कंफर्मेशन है नहीं, इससे टेक्निकली इसका फंडामेंटल करना बाकी है। तो बस वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ना 161 के, आप आपने अगर 210 220 215 पे लिया है, आप स्टॉप लॉस कहाँ पे दोगे? आप स्टॉप लॉस दे देते तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने कम से कम एंट्री सही की है, ऐसे लगता है 175 161 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ये सही है, इसका बॉटम है, तो फिर ये 161 आना ही नहीं चाहिए। फिर ये अब 220 निकलेगा ना, फिर इसमें अच्छी रैली बनेगी, फिर ये 250 270 जा सकता है, लेकिन ये फटाफट चलने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये एज एन इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, क्योंकि बैंकिंग है, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो अभी चीज़ें सुधरनी चाहिए, बस इतना ही लॉजिक है इसके पीछे। तो ये एक नया स्टॉक ऐड हुआ है, बाकी कुछ ये JSW कुछ आया था ऊपर, ये ईपैक पे भी ये 2 बार 10% दिखा के फ्लैट हुआ है। आहा, क्या कर सकते हैं, चल रहे हैं, बस दैट्स इट फॉर नाउ, और कुछ बताने के लिए है नहीं। बुलिश निफ्टी का व्यू कंटिन्यू रहेगा, ये निकलेगा तो अपना आगे का टारगेट की तरफ निफ्टी चल देगा। अगर ये ओवरनाइट में इनकी वो ईरान और ओमान का कुछ है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको कुछ रीडिफाइन कर रहे हैं कि किसकी बाउंड्री किसके पास रहेगी वगैरह वगैरह, उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं, देखता हूँ मैं। क्योंकि वहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आप लोगों को पता होगा, तो आई वॉज इन मर्चेंट नेवी, तो हम बहुत घूमे हैं, बहुत बार गए हैं उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, हमारे शिप्स भी बहुत बार गए हैं। तो वहाँ की जो ट्रैफिक है या जो भी सेपरेशन है ना, उससे काफ़ी बार गया हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत समझ है हमको भी उसकी। तो देखते हैं उस पर कैसे कर सकते हैं। बेसिकली क्या है ना, ये अभी ये 2 कंट्री के बीच में है, इसको करेंगे, चलिए वीडियो में ही बनाते हैं, अभी नहीं करते। सो या दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड पुश द बेल आइकन सो दैट यू डोंट वांट टू मिस एनी अपकमिंग वीडियोस। और बुलिशनेस देखिए यहाँ पे, अगर आज ये एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, अगेन सब्जेक्ट टू मार्केट, कि ये देखिए ये ऊपर गैप अप किया, ये ऊपर गया, और ये अब ये नीचे आया, इसके नीचे, इसको देख के अगर कोई शॉर्ट किया होगा ना, ठीक है ना, तो अगर गैप डाउन नहीं होता है ना, तो वो बुरी तरह से फंसने वाला है। और इसके ऊपर खुलेगा, अभी 711 712 चल रहा है, तो मतलब ये अपने लेवल के ऊपर खुलेगा ना, और ये इसको निकालेगा ना मंडे या ट्यूसडे को, और गलती से अगर गैप अप हो गया ना, तो ये बहुत स्पीडली जाने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।